हेलो बच्चों, आज हम आपको अजंता गुफाओं से संबंधित कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक, इसके आगे की प्रैक्टिस आपको पिछले वीडियो में दे चुके हैं। ठीक है बच्चों, इसमें से आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अजंता की कौन सी गुफाएं हैं जिनमें चित्र मिलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ये जान लें कि अजंता कहाँ पर है। तो आपकी जो अजंता गुफा है बच्चों कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। और किस नदी किनारे है बच्चों, तो वो बघोरा नदी किनारे। ठीक है बच्चों, और अजंता में कितनी गुफाएं हैं, तो अजंता में आपकी 30 गुफाएं हैं, लेकिन क्रम संख्या के अनुसार अजंता में 29 गुफाएं हैं। क्यों 29 बोली जाती हैं, क्योंकि 14 और 15 गुफा के बीच में एक 15 आग गुफा खोजी गई जो सबसे बाद में खोजी गई है। ओके बच्चों, इसमें से जो क्वेश्चन आपका पूछा गया वो क्वेश्चन पूछा गया आपका, अजंता की वे कौन सी गुफाएं हैं जिनमें चित्र मिलते हैं। ए ऑप्शन आपका दिया गया 1, 3, 8, 5, 6, 2। बी आपका दिया गया 7, 8, 11, 6, 19, 20। सी आपका दिया गया 1, 2, 9, 10, 16, 17। डी आपका दिया गया 21, 25, 23, 13, 18। जो आपका इसमें राइट आंसर बच्चों होगा वो आपका आंसर नंबर आपका होगा कि सी नंबर। इसमें से 1, 2, 9, 10, 16, 17 गुफा ऐसी है जहाँ पे बच्चों आपको क्या मिलते हैं, जिन गुफाओं बच्चों क्या पाए जाते हैं, चित्र पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें से 1 और 2 जो गुफा है बच्चों वो आपकी सबसे नवीनतम गुफा है, और जो 9, 10 गुफा है वो बच्चों आपकी सबसे प्राचीनतम गुफा है। और सर्वाधिक चित्र इन 6 गुफाओं में जो सर्वाधिक चित्र बच्चों पाए जाते हैं वो आपके पाए जाते हैं गुफा नंबर 17 में। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, अजंता की गुफाओं का आकार कैसा है। तो आज ए नंबर आपका अंडाकार है, बी नंबर आपका वृत्ताकार है, सी नंबर त्रिभुजाकार है, डी नंबर अर्धचंद्राकार है। तो अजंता की गुफाओं का आकार कैसा है बच्चों, तो अजंता की गुफाओं का आकार आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है। मतलब अजंता की गुफाओं का आकार आपका अर्धचंद्राकार। इसको हम लोग घोड़े की नाल की आकार का भी बोल सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अर्धचंद्रमा कैसा होता है, उसी प्रकार से अजंता की गुफाओं का आकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका दिया गया है, सर्वप्रथम जेम्स फर्ग्यूसन ने अजंता की यात्रा की थी। इसमें आपका जो ए नंबर क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया 1822 में, बी दिया गया 1819 में, सी आपका 1824 में, और डी आपका 1829 में। तो जेम्स फर्ग्यूसन ने अजंता की यात्रा कब की थी बच्चों, तो इन्होंने की थी 1819 में। आपका जो राइट आंसर है वो आपका आंसर नंबर कौन सा है, बी नंबर है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, 1822 में बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी के विवरण में अजंता की चर्चा हुई। ये चर्चा किसके द्वारा हुई। तो ए नंबर में आपका दिया गया है जेम्स ई अलेक्जेंडर के द्वारा, बी नंबर में आपका दिया गया जेम्स फर्ग्यूसन के द्वारा, सी नंबर आपका दिया गया विलियम एरिक्सन के द्वारा, और डी नंबर आपका दिया गया पर्सी ब्राउन के द्वारा। तो जो 1822 में अजंता की गुफाओं की बच्चों चर्चा की थी वो चर्चा आपकी की थी विलियम एरिक्सन ने, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, 1824 में अलेक्जेंडर ने अजंता की गुफाओं का जासूस विवरण तैयार किया था। यह विवरण किस सन में प्रकाशित किया था। अलेक्जेंडर ने 1824 में अजंता गुफाओं का विवरण तैयार किया था, और यह विवरण उन्होंने कब प्रकाशित किया था, तो उन्होंने यह विवरण प्रकाशित करवाया था, ए नंबर में आपका दिया गया 1829, बी नंबर 1822 है, सी नंबर आपका 1824 है, और डी नंबर 1822 है। तो जिसमें आपका राइट आंसर होगा बच्चों वो कौन सा होगा, 1822 में उन्होंने क्या करवाया था, अजंता गुफाओं का विवरण तैयार करवाया था। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, अजंता शैली के कलाकार कौन थे। तो ए नंबर में आपका दिया गया गौतम बुद्ध, बी नंबर आपका है महावीर, सी ऑप्शन आपका दिया गया राहुल, और डी ऑप्शन आपका दिया गया बौद्ध भिक्षु। तो अजंता शैली के जो कलाकार थे बच्चों वो कौन थे, आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट है, वो कौन थे, गौतम बुद्ध थे। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, जातक कथाओं में कितने जन्मों का वर्णन है। बच्चों आप लोग जानते होंगे कि जातक कथाएं क्या है, ये गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जातक कथाएं। तो इसमें पूछा गया कि जातक कथाएं में मतलब कितनी कहानियां, कितने जन्मों का वर्णन दिया गया है। ए ऑप्शन आपका 502 है, बी है 547, सी है 580, और डी है 300। तो जातक कथाओं में बच्चों कितने जन्मों का वर्णन मिलता है, 547 उसका क्या मिलता है, विवरण मिलता है बच्चों। ओके बच्चों, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, अजंता में सबसे बड़ा योगदान किसका है। ओके बच्चों, तो अजंता गुफाओं में जो सबसे बड़ा योगदान किसका है, ए ऑप्शन आपका शुंग है, बी है कुषाण, सी है चालुक्य,
और डी है आपका वाकाटक। तो अजंता में वाकाटक और गुप्त लोगों ने योगदान दिया था, लेकिन आपके ऑप्शन में गुप्त नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, वाकाटक ने। अजंता में जो सबसे बड़ा योगदान किसका रहा बच्चों? वाकाटक संघ के लोगों का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया 1844 में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी? ए ऑप्शन आपका दिया गया रॉबर्ट गिल, बी दिया गया अरविंद नाथ, सी दिया गया मुकुल डे और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो जो 1844 में अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई थी वो बनाने वाले आपके कौन थे? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, रॉबर्ट गिल ने बनाई थी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रकाशित हुई थी? ए ऑप्शन आपका दिया गया जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में, बी दिया गया आपका भारत कला भवन बनारस में, सी आपका दिया गया क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में और डी दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो रॉबर्ट गिल ने 1844 में अजंता की प्रतिलिपियां बनाई थी उनकी बात कर रहा है ये, ठीक। तो उन प्रतिलिपियों को कहाँ पे जाकर उन्होंने प्रदर्शित किया था? उन्होंने प्रदर्शित किया था क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में जाकर। उन प्रतिलिपियों को क्या किया था? इन्होंने प्रदर्शित किया था जाके। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है अजंता शैली का विकास किसके समय में हुआ है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है शुंग और कुषाण, बी है आपका चालुक्य, सी है आपका गुप्त और डी है आपका ये सभी। तो जो इसमें आपका राइट आंसर होगा अजंता शैली के विकास में जो योगदान देने वाले शासक हैं वो गुप्त और वाकाटक हैं। आपका जो राइट आंसर बच्चों है वो कौन सा होगा? गुप्त और वाकाटक। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया किस सन में क्रिस्टल पैलेस में लगी आग से अजंता की जो प्रतिलिपियां थी वो क्या हो गई थी? खाक हो गई थी। मतलब किस सन में अजंता की गुफाओं में वो लग गई थी, आग लग गई थी, जिसके कारण वहाँ की अजंता की प्रतिलिपियां क्या हो गई थी? खाक हो गई थी बच्चों। ओके बच्चों, इसमें ए ऑप्शन आपका जो दिया गया उसमें दिया गया 1868 में, बी आपका आंसर दिया गया है 1866 में, सी दिया गया 1878 में और डी दिया गया 1856 में। तो बच्चों क्रिस्टल पैलेस में रॉबर्ट गिल ने जाके इंग्लैंड के क्रिस्टल पैलेस में जाके प्रतिलिपियों को प्रदर्शित किया था, लेकिन वहाँ पे आग लग गई थी। तो आग लगने से क्या हुआ था? रॉबर्ट गिल जब इंडिया आए थे तो उन्होंने अजंता की गुफाओं की 30 प्रतिलिपियाँ बनाई थी और उन 30 प्रतिलिपियों को ले जाकर उन्होंने क्रिस्टल पैलेस में जाके प्रदर्शित किया था, लेकिन वहाँ पर आग लग गई। तो आग लगने से क्या हुआ था? 25 प्रतिलिपियाँ आपकी जल के खाक हो गई थी। सिर्फ आपकी कितनी प्रतिलिपियाँ बची थी? 5 प्रतिलिपियाँ बची थी। तो ये आग जो लगी थी तो आग बच्चों किस सन में लगी थी? ये लगी थी आपकी 1866 में। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा? 1866। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग है? ए नंबर है वास्तविक, बी नंबर है व्यवहारिक, सी नंबर है काल्पनिक। तो बच्चों अजंता में जो परिप्रेक्ष्य का प्रयोग हुआ है वो आपके किस प्रकार के परिप्रेक्ष्य का प्रयोग हुआ है? वो आपके काल्पनिक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग हुआ है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कहाँ प्राप्त होते हैं? एलिफेंटा में, खजुराहो में, सांची में और अजंता में। हम आपको पहले बता चुके कि अजंता गुप्त काल के शासकों ने और वाकाटक शासकों ने अजंता को संरक्षण प्रदान किया था। तो जो इसका राइट आंसर होगा बच्चों वो कौन सा होगा? डी, अजंता गुप्तकालीन जो चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्राप्त होते हैं वो आपको कहाँ से मिलते हैं? अजंता से मिलते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जातक कथाओं का चित्रण किस गुफा में सर्वाधिक हुआ है? मतलब जातक कथाएं किन गुफाओं में सबसे ज़्यादा पाई गई हैं? तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। ए नंबर में दिया गया एलोरा, बी नंबर में होगा एलिफेंटा, सी है अजंता और डी है जोगीमारा। तो जातक कथाएं गौतम बुद्ध से संबंधित हैं और गौतम बुद्ध का संबंध किस गुफा से है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी, अजंता गुफा से। जातक कथाएं किन गुफाओं में पाई जाती हैं? अजंता गुफा में पाई जाती हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जातक ग्रंथ में उल्लेख मिलता है, किसका उल्लेख मिलता है? जातक कथाएं किससे संबंधित है? ए नंबर आपका दिया गया महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां से, महात्मा बुद्ध के उपदेश का वर्णन से, सी है 4 संगतियों के वर्णन से और डी है महात्मा बुद्ध के जन्मों की कहानियां से। तो जो इसका जातक कथाएं किससे संबंधित है? ये महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों से जो है वो जातक कथाएं क्या बच्चों आपकी हैं? संबंधित हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों दिया गया है कि
अजंता के प्राचीनतम चित्र किस काल के माने जाते हैं? तो जो अजंता के प्राचीनतम चित्र हैं वो बच्चों किस काल के माने जाते हैं आपके? वो किस काल के माने जाते हैं बच्चों? ए नंबर है 5वीं सदी ईसा पूर्व के, बी नंबर है 3री सदी ईसा पूर्व के, सी नंबर है 4थी सदी ईसा पूर्व के, और डी नंबर बच्चों आपके किस सदी के पाए गए हैं? 2री शताब्दी ईसा पूर्व की। तो जो अजंता के सबसे प्राचीन, क्योंकि अजंता 2री शताब्दी ईसा 200 ईस्वी पूर्व से 628 ईस्वी पूर्व तक का अजंता का निर्माण हुआ है। तो जो अजंता की सबसे प्राचीन गुफाएं जो हमने बताई थी आपको 9 और 10, वो किस शताब्दी में उसमें चित्र मिलेगा? तो उसमें मिलेगा आपके 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व के। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया बच्चों कि वो 1829 में ट्रांजैक्शन ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा अजंता का विवरण प्रकाशित हुआ था, वह कौन सा था? तो वो कौन सा था? वो बच्चों था आपका ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और लंदन। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बच्चों, कौन सा आपका राइट आंसर होगा? वो आपका राइट आंसर होगा बच्चों लंदन। कौन सा राइट आंसर आपका बच्चों होगा? वो आपका राइट आंसर होगा कि आपका लंदन। ओके बच्चों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार से आपके गुफाओं की प्रैक्टिस चलती रहेगी और भी चीज़ें आपको बताते रहेंगे। ठीक, ओके बच्चों, थैंक्स फॉर